ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता का तीसरा अध्याय है और श्लोका नंबर 27। ये अध्याय का नाम है कर्मयोग और मैं अभी श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग रिपीट कीजिए। बहुत फेमस है श्लोक, ये सब लोग को याद रहता है श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। किसी को बाय हार्ट आता है तो बोल दो, किसी को आता नहीं इधर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं इसका प्रभु हिंदी का भगवद गीता लेके आ सकते एक बार, तो इसका मैं अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा अभी। और अनुवाद और तात्पर्य श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। तो ट्रांसलेशन आप पढ़िए प्रभु, जोर से पढ़िए, थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। 3.27 ठीक है, जल्दी से। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आप The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. हिंदी में पढ़िए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ओके, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। जोर से पढ़ना, थोड़ा आप पढ़ो, थोड़ा जोर से पढ़िए, सब लोग सुनेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, चिंता मत करो। तो मैं परपोर्ट भी इंग्लिश में पढ़ूंगा, शॉर्ट है तो फटाफट पढ़ देंगे। टू पर्सन्स, वन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अदर इन मेटेरियल कॉन्शियसनेस, वर्किंग ऑन द सेम लेवल, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is a symptom of his nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna, in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vikas Swami Nityanamine. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desh Tarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये बहुत ही फेमस है श्लोक।
हर डिवोटी जो भगवद गीता पढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये श्लोक उसको दिमाग में फिक्स हो जाता है। ये बहुत टेक्निकल भी है। यहाँ बोल रहे भगवान बोल रहे हैं प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति है जो क्रियाएं कर रही है। प्रकृति का मतलब है ये प्रकृति जो हम लोग, यह शरीर भी प्रकृति ही है और बाहर भी हम लोग जो सूरज, चांद, पानी, जल, वायु, आकाश सब प्रकृति है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति है जो चीज़ों को करवा रही है। गुणै कर्माणि, और प्रकृति में क्या है? 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है ना, ये गुण है। लेकिन इतना सारा जो प्रकृति कर रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अहंकार विमूढ़ात्मा। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग जो जीव है, हम लोग सोच रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात् कर्ता, मैं कर रहा हूं। हालांकि भगवान यहां पर बोल रहे फर्स्ट लाइन में कि ये सारे चीज जो हो रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, ये सारे चीज हम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति करा रही है। लेकिन हम लोग अहंकार में आके हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। तो यहां भगवान ये पॉइंट क्यों लेके आ रहे हैं कि हम लोग अहंकारी क्यों है, अहंकारी में हम लोग क्यों? क्योंकि हालांकि हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ही कर रहे हैं ना, कुछ हम लोग ही काम करते हैं, बाहर जाके मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाना खाते तो हाथ मुंह में डालते हैं, हाथ ही तो कर रहा है, हमारा हाथ ही तो है, ये सारी चीजें हम लोग। लेकिन भगवान बोल रहे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति कर रही है। ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इससे पहले के जो श्लोक है, भगवान ने बोला कि तुम इस संसार में जब रहोगे तो काम इस तरह से करो कि तुम किसी चीज से आसक्त ना हो, आसक्ति मत करो। जैसे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। भगवान इन श्लोकों के पहले बोल रहे थे कि ये सारे चीजों से आसक्त मत रहो। हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग मेहनत करने के बाद बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसको बोलते हैं आसक्ति। भगवान बोल रहे कि आसक्त मत रहो इससे पहले के श्लोकों में। तो आसक्त रहने से क्या प्रॉब्लम है पता है? आसक्त जब रहेंगे, जब सोचेंगे मैंने किया है, मैंने इकट्ठा किया, मेरा मेहनत है, तो क्या पता है? हम लोग इस संसार में बंध जाएंगे, ये संसार में बंध जाएंगे, पाप और पुण्य में बंध जाएंगे। पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, पाप है, पुण्य कमाने से फिर हम लोग, पुण्य और पाप से प्रॉब्लम यह है कि फिर से हम लोग को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो आसक्त जब तक इस संसार से रहेंगे, ये संसार में अटकेंगे, संसार की चीज़ों से हम लोग आ सकते हैं ना, मुझे कनाडा जाना है, मुझे वो जाके पैसे कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत करूँगा। तो इस संसार से आसक्त रहोगे तो यहीं रहोगे। अगर संसार से निरासक्त रहोगे तो इस संसार से बाहर चले जाओगे। भगवान बोल रहे कि अटैचमेंट मत करो, संसार से अटैचमेंट करोगे तो यहीं रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो भगवान यहां क्यों, अब देखो, अब भगवान ये श्लोक क्यों लेके आ रहे पता है? भगवान ये श्लोक इसलिए लेके आ रहे हैं कि अगर हमें निरासक्त बनना है तो कैसे बने? अरे यार, हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं रोज जुगाड़ करता हूं बाहर जाके, इतना मैंने पढ़ा है, मैंने जो एग्जाम लिखा है, मेरा है सारा कुछ। तो सडनली भगवान बोल रहे कि तुम इससे अटैचमेंट मत रहो। इसलिए ये श्लोक आ रहा है। ये श्लोक क्यों आ रहा है पता? हम लोग जब सोचेंगे कि मैं कुछ कर रहा हूं तो ही हमको इस संसार से आसक्ति हो रही है। अगर आपको लगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं तो फिर आसक्ति कहां होगी आपको? इसलिए आप अटैचमेंट है संसार से कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। यहां बोल रहे भगवान तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों आसक्ति आ रही है तुम में? फॉर एग्जाम्पल, ये शरीर, लेकिन आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, कंप्यूटर सामने बैठ के आपने एक बटन दबाया कंप्यूटर का, तो क्या होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया और स्क्रीन चालू हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया आपके सामने। आप सोच रहे कि मैंने एक बटन दबाया, मेरे वजह से कंप्यूटर चालू हो गया, सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन ये सिर्फ बटन से नहीं हुआ, ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को किसी ने बनाया है, कंप्यूटर में बहुत पावर कनेक्टेड है, बहुत सारे चीजें मिलके वो कंप्यूटर ओपन हुआ है आपके सामने। आप क्या सोच रहे हो? मैंने बटन दबाया तो काम हो गया। ये गलत धारणा है। भगवान बोल रहे हैं ये गलत है। हम लोग सारे संसार में यही करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जाके फॉर एक बच्चा क्या सोचता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, पढ़ के मार्क्स आते हैं तो बोलता है कि पापा मुझे मार्क्स आ गए। लेकिन
इसके पीछे कितने लोग थे। जैसे कि पिताजी ने मेहनत करके स्कूल में एडमिट कराया, फिर स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया, किसी ने बुक्स दिए, और माँ ने घर पे होमवर्क कराया, उसको प्रैक्टिस कराया, हाथ में पेन दिया, सारी चीज़ें देने के बाद बच्चा जाके क्या किया, एग्ज़ाम लिख दिया। लेकिन इसके पीछे जो रिजल्ट के पीछे कितने लोग शामिल है ना। जैसे कि कंप्यूटर का बटन दबाते आप ही कारण नहीं हो कि कंप्यूटर खुल गया। पावर है, कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर किसी ने डेवलप किया, हजारों लोगों ने उसको कंप्यूटर को बनाया, तो आपने एक बटन दबाया। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं पता, संसार में हम लोग सोचते हैं कि ये बटन, छोटे छोटे बटन दबा के हम लोग सोचते हैं कि देखो मैंने कहा, मैंने कर दिया। तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। हमने अगर 100% काम है तो हमने कितना किया, उसमें बटन दबाना कितना परसेंट है कंप्यूटर को चालू करने का। अगर आप हिसाब लगाओगे तो कंप्यूटर चालू हो गया और कंप्यूटर को बनाने में हजारों लोग लग गए, प्लास्टिक लग गया, चिप्स लग गए, पता नहीं क्या क्या होके एक कंप्यूटर बन गया, आपने बटन दबाया। तो ये लोग नहीं दिख रहे कितने लोगों ने काम किया, दिख नहीं रहे ना आप लोग को। हम लोग तो एक ही है, मैंने बटन दबाया। तो इसका मतलब है हमारा उधर काम कितना है पता, 1% काम है, 99% किसी और ने किया। बच्चा सोचता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, एग्जाम लिख लिया, माँ है, सब कुछ है, बहुत कुछ दिखते नहीं। हम लोग ना इसको बोलते हैं माया। जब हम लोग सोचते कि मैंने किया, जब हमारे मन में ये भावना आती कि मैंने किया, तो क्या होता है पता, जो सारे चीजें हमने इकट्ठा की ना, उससे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें पहले समझना, इस संसार से निरासक्त होने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, पूरा संसार तो कोई और एनर्जी से चल रहा है, मैं बीच में आ गया और कुछ कर रहा हूं, छोटा मोटा कर रहा हूं। लेकिन अहंकार से हम लोग सोचते कि मैंने किया, और अहंकार के कारण हम लोग सोचते कि ये मेरा है। अरे यार तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हारा कब हुआ। इसलिए भगवान ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे, अहंकार। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको समझ में आएगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आपको संसार से आसक्ति नहीं होगा, नहीं तो आसक्त हो जाओगे। इसीलिए समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पॉइंट सही ना। भगवान इसलिए इतने श्लोकों के बाद भगवान ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे कि देखो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए निरासक्त रहो। अभी तक उससे पहले क्या बोल, निरासक्त रहो, निरासक्त रहने से तुम पाप और पुण्य से अलग रहोगे, तुम संतुष्ट हो जाओगे, सब बताया। लेकिन अब बोल रहे कि तुमने कुछ भी किया तो भी नहीं ना। तो और एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे आपको, सो दैट आप, ये सब कब संभव है बताओ, ये सब जो भगवान बता रहे, ये हमारे मन में कब घुसेगी, कब हम लोग इसको अनुभव कर पाएंगे, कब हमको ये समझ में आएगा कि हाँ सच में मैंने कुछ नहीं, कब होगा संभव, कब संभव होगा, कब हम लोग समझेंगे। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, अच्छा लगा आपको, लेकिन आपको समझ में आया क्या, आपके अंदर घुसा क्या ये पॉइंट, कब घुसेगा पता है, कब घुसेगा बताओ। पहला एक चीज होना जरूरी है जिससे हम लोग धीरे एंटर करेंगे। ये जो भगवान कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ना, पहला चीज क्या समझना है, क्या समझना है, क्या समझना है कि हम लोग आत्मा है। ये जो फंडामेंटल है, जब ये आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है ना, फिर आत्मा तो फॉर एग्जांपल हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और कौन है, परमात्मा है। और शास्त्र जब आप समझ लेते हो कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा है, ये शरीर एक प्रकृति है, ये शरीर किसने दिया हमें, भगवान ने दिया। ये आंखें किसने दी, भगवान ने दिया। आंखों के अंदर शक्ति किसने डाली, भगवान ने डाला। कान किसने दिया, भगवान ने दिए। सारे चीजें आपको भगवान ने दी। आप अंदर आत्मा के रूप में बैठे हो और मन में सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा, तो क्या हो, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, परमात्मा अंदर है ना, परमात्मा आपसे कराएंगे तब। जब तक आप सोच में रहोगे, आप सोचते रहोगे मैं ये करूंगा, उससे कुछ होता नहीं है काम। कब होगा, जब परमात्मा जो भगवान अंदर है आपको वो सोच को एक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ये शरीर है जो भगवान नहीं दिया, भगवान अंदर है, भगवान ये शरीर को चलाएंगे आपकी इच्छाओं के अनुसार। आपको खाने का मन आया, आपको खाना है, तो क्या आप खाने का इच्छा से खा नहीं सकते आप, भगवान आपको सैंक्शन करना, अच्छा इसको खाने की इच्छा आ गई, अब हाथ उठा, खाना है ले। खाना जो है वो किसने बनाया, भगवान ने बनाया। खाने में टेस्ट किसने डाला, भगवान ने डाला। खाना में न्यूट्रिशन कौन डाला, सब कुछ भगवान ने किया। आपने इच्छा किया, हाथ भी भगवान ने ही उठाया, मुंह में भी भगवान ने डाला, आप खाए, तो एक फीलिंग आपने अनुभव किया। तो हम लोग कहां पे है, हम लोग कहीं पे नहीं है। तो जब हम लोग ये सोच समझ लेंगे कि आत्मा है, भगवान है, इस सृष्टि भगवान ने बनाई, ये सारी चीजें भगवान से चल रही, तो फिर हम लोग सोचेंगे अरे यार मुझे बस
ये जो भगवान है उनसे जुड़ना है। ये जो इसलिए यहां प्रभुपाद लिखते ऋषिकेशा। ऋषिकेशा एक वर्ड है, भगवान का नाम है। ऋषिकेशा का मतलब किसी को पता है? ऋषिकेशा भगवान कृष्ण जो भगवान का नाम है, उसी तरह ऋषिकेश भगवान मास्टर ऑफ द सेंसेस। हमारे जो शरीर के सारे सेंसेस है ना, सुबह उठते आंख खोलते हो, कान से सुनते हो, टंग से टेस्ट आता है, स्किन से फीलिंग्स आते हैं, ये सारे इमोशंस चल रहे हैं, ये भगवान ऋषिकेशा जो है वो आपको एक्सपीरियंस दिला रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या? तो भगवान ये कॉन्सेप्ट इसलिए ला रहे हैं कि ताकि हम लोग समझ सके कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग 1% कर रहे हैं, 99% भगवान कर रहे हैं और भगवान की शक्तियां कर रही है। तो हम लोग जब तब क्या होगा पता है? हम लोग सोचेंगे जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो मेरे कोई चीज है ही नहीं, इधर सब भगवान के हैं, तो मैं कुछ भी करूंगा तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी ने कुछ चीज दिया, किसी ने आपको एक डायमंड दे दिया, तो आप क्या सोचोगे? आपका है क्या? आप क्या सोचोगे? मेरा नहीं है, किसी ने मुझे दिया है, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो जब आपको समझ में आया कि सारे संसार में भगवान की चीजें हैं, सारे चीजें भगवान ही कर रहे हैं, हम लोग बस एक, जैसे कि आप टीवी के सामने बैठे हो देख रहे हो, बस आप भी नहीं देख रहे हो, भगवान दिखा रहे हैं आपको आप अंदर से अनुभव ले रहे हो। तो जब हमको पता चलता है कि ये सारा भगवान का है, भगवान करा रहे हैं, तो हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि मुझे जो भी मैं चीज़ों से जुड़ा हूं वो उनको मैं भगवान का मान के मैं रखना है, मेरा नहीं है, भगवान का है। अगर इसे यूज करना है तो कितना लूंगा उसमें से? मुझे जितना चाहिए उतना ही लूंगा, जितना चाहिए उतना लूंगा और संतुष्ट हो जाऊंगा, और सारी चीजों भगवान को दूंगा, मैं भगवान को अर्पण करूंगा। तो इस श्लोक में अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब क्या है? बहुत कॉमन वर्ड है ना, आपको सुना, आपने सुना अहंकार? अहंकार क्या? अहंकार का मतलब क्या है? मैं का मतलब क्या है? मैं बकरी की तरह मैं का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब, इधर अहंकार के कारण हम लोग सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। भगवान बोले अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब है कि मैं शरीर हूं मैं आत्मा हूं भी अहंकारी है, लेकिन वो सही अहंकार है। मैं आत्मा हूं वो भी अहंकार है, उसको बोलते हैं ट्रू ईगो, और मैं शरीर हूं उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। मैं आत्मा हूं वो भी अहंकार, लेकिन मैं भगवान का सर्वेंट हूं। जब हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं तो क्या सोचते हैं? मैं खुद का बॉस हूं, वो भोगे से। तो जब हम लोग, अगर आपको पाप पुण्य से बचना है तो पहले समझना है, भगवान ने बताया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना करने के कारण आप किसी से आसक्त नहीं होगे। अगर आसक्ति नहीं होगी, आप अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो पाप पुण्य के चक्कर में फंसोगे नहीं, पाप पुण्य के चक्कर में फंसोगे नहीं, तो फिर संसार में ऐसे रहोगे जैसे कि एक पानी का बूंद एक कमल के पत्ते पे रहता है ना। संसार में रहते हुए भी हम लोग किसी चीजों से अटैच नहीं रहेंगे। आजकल सबसे बड़ा बीमारी क्या है? मेरा है, मैं कर रहा हूं, यही ना, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ऋषिकेशा ऋषिकेना, भगवान ऋषिकेश सारी चीजों को कर रहे हैं, सारे उनके हैं, बस उतना ही है। तो ये हमें समझना, इसलिए पॉइंट आ रहा है कि ये हम लोग अगर समझ गए ना, तो फिर पहला चीज जो समझना है, हम आत्मा है, हम आत्मा भगवान के दास है। फिर ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। आपको पहले आत्मा ही नहीं, कि आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर आप तो बोलोगे कि मैं शरीर हूं, ये सारा चीज मैं कर रहा हूं, मेरा मेहनत है, मेरे चीजें हैं, मैं एंजॉय करूंगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप एंजॉयर भी तो नहीं हो। अभी हम लोग सब सारी चीजों को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं ना। क्यों एंजॉय करने की कोशिश कर? क्योंकि आपको लगता है कि ये सब आपके हैं। जब आपके है ही नहीं तो आपके मन में आएगा कि नहीं, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भगवान से हम लोग जोड़ देंगे सारी चीजों को। तो क्या होगा? मैं कर नहीं रहा हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, ना मेरे कुछ है और ना ही मैं एंजॉयर हूं, सारी चीजें कट गई, तो फिर हम लोग बस भक्ति में भगवान से जुड़े रहेंगे। तो भगवान ये पॉइंट को यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा
करता हम। ये अहंकार इसलिए आ रहा है कि हम लोग खुद को शरीर मान के चलते हैं। जब हम लोग खुद को आत्मा मान के चलेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। आत्मा का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में आते ही आपको समझ में आएगा कि मैं बस अंदर शरीर के अंदर हूं, भगवान मेरे साथ है, भगवान कर रहे हैं। कितने लोगों को इधर अनुभव होता है कि सारी चीजें भगवान कर रहे हैं? किसी को अनुभव होता है? आप लोगों को होता है? आप कर रहे हैं? आपको लगता है कि सुबह आप खा रहे हो, जो टेस्ट अनुभव कर रहा है तो भगवान, जो हमें शक्ति भगवान के कारण हो रहा है? नहीं होता है, जनरली होता नहीं है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि अरे यार, बच्चा सोचता है कि पापा गाड़ी चला रहे हैं, तो बच्चा बोलता है मुझे गाड़ी चलाना है। तो बच्चा कैसे चलाएगा गाड़ी? तो पापा क्या करते हैं? बच्चे को गोद में बिठाते थे, हाथ में स्टीयरिंग लगा देते। तो बच्चा क्या सोचता है? मैं गाड़ी चला रहा हूं, पापा मैंने गाड़ी चला दिया। ये सबसे बड़ी माया है ना। अरे बच्चा तो नहीं चला रहा, पूरे पापा तो कंट्रोल कर रहे हैं। गाड़ी नहीं तो कहीं ठुक जाती। बच्चा, हम लोग ये छोटे बच्चे की तरह, हम लोग सारी चीजों को यूज करते जो किसी ने बनाया, किसी के नियंत्रण में है, और सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं और मेरा है सब कुछ, बच्चे की तरह। जैसे कि बच्चा एग्जाम लिख के आता है कि मैं पास हो गया। आप पास नहीं हुए, आपको किसी ने पास कराया, आपका 1% एफर्ट था। जैसे कि एक खेत में किसान जाता है। किसान जाके क्या करता है? हल चलाता है। हल चलाने के बाद क्या बोता है, सीड्स बोता है। तो उससे क्या रुक जाता है क्या? उसे बारिश आना पड़े। बारिश किसके हाथ में? भगवान के हाथ। सीड्स किसने बनाए? छोटे जो बीज किसने बनाए? धरती किसका है? सारे कुछ चीजें भगवान के। और तो हमें समझना है, सारे चीजें भगवान से जोड़ना है हमें। और हमें पहला समझना है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अहंकार के कारण हम लोग समझते हैं। जब हम लोग शास्त्रों के द्वारा, जब साधु संग में आके हम लोग आत्मा का ज्ञान लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है ये सब चारे चीज़ें क्यों डिटैच रहना है, क्यों हमें किसी चीज़ से एंजॉय नहीं करना है। भगवान एंजॉयर है, हम लोग एंजॉयर नहीं है। ठीक है ना। तो या और क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं? ओके तो और एक श्लोक है जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो भगवत गीता का ही श्लोक है, जिससे हमें समझ में आता है कि सारी चीज़ मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते च चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपर्य। भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति आपको देख, सूरज चांद सब कुछ है ना, आप सोच रहे हो कि ये सब ऑटोमेटिक चल रहा, नहीं। भगवान बता रहे हैं कि ये मेरे कंट्रोल में है। प्रकृति है लेकिन प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। प्रकृति तो मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचर। सारे संसार के चर अचर, चर का मतलब क्या है? जो जीव है। अचर का मतलब है क्या है? मैटर है। ये चीजों को, सारे चीजों को भगवान ने बनाया, चर अचर। वो किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण। और भगवान के नीचे कौन है? प्रकृति है। भगवान बता रहे, तो भगवान कंट्रोल करे। ऋषिकेशा। तो बस यही, हमें जब ये समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट, तो फिर हम लोग ठंडे हो जाएंगे थोड़ा। अभी बहुत गर्मी है ना अंदर, कि मैं कर रहा हूं। ये गर्मी निकलने के लिए साधुओं के संग में हमें ये श्रद्धा से, एक अच्छी भावना से सुनना है, तो फिर मन शांत हो जाएगा। जब हम लोग मेरा बोलेंगे ना, तो मन शांत नहीं रह सकता, डिस्टर्ब्ड रहता है। जब हम लोग सोचेंगे कि सारे भगवान के हैं, तो मन शांत हो जाता है। भगवान एंजॉयर है मन। इसलिए प्रभु, वो फेमस श्लोक कौन सा है जहां प्रभु भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि शांति का सूत्र क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। हम लोग शांत जब होंगे जब हम लोग तीन चीजों को समझे। भोक्ताराम यज्ञ, भगवान ही एंजॉयर है, क्योंकि सारा भगवान का है। आप एंजॉयर नहीं हो। आप एंजॉयर है तो फिर आपको टेंशन लेना पड़ेगा, टेंशन आ जाएगा। अरे यार क्या एंजॉय, आपको 10 रसगुल्ले की जगह आपको 2 रसगुल्ले खिलाओ, एंजॉय करोगे। 10 दे दूंगा तो फिर टॉयलेट में घुस जाओगे, हो जाएगा ना। ये तो होगा। हम लोग एंजॉय भी नहीं कर सकते ठीक से। हम लोग एंजॉय भी कैसे करना है? सारा चीज भगवान का है, हमें थोड़ा सा जो हमें जरूरत है उसे लेना। आजकल क्या करते हैं लोग, इतना खोदते हैं धरती को कि पूरा पेट्रोल निकाल के गाड़ियों में डाल रहे हैं, पूरा प्रदूषण बना दिया, सारे गंदा चीज कर रहे हैं ना। कपड़े, 1-2 कपड़े से हमें संतुष्ट नहीं होते, बहुत सारे कपड़े चाहिए, कितना मेहनत करना पड़ता है, मेरा है सब कुछ। और कोई खुश भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग सोचते हैं एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन। सारे
आप एंजॉय नहीं, कि आपके हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। वो भगवान के पास ही है कैपेसिटी जो इन सारे संसार को एंजॉय कर सकते हैं। हम सारे लोग भगवान को सेवा करेंगे ना, सारे सेवाओं को ले लेंगे, पूरा विश्व भगवान, संसार भी भगवान की सेवा में लग गया ना, तो भगवान बोलेंगे और सेवा करो मेरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो भगवान को कैपेसिटी है, कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, भगवान को एंजॉय करने की कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी है। सारी चीजें भोक्तारामी के सर्वलोक और सारे लोकों के महेश्वर है, हम लोग नहीं है। हमारा घर बार सब, हमारा शरीर सारे भगवान के हैं। सर्वलोक में सहृदाम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है पता है? सहृदाम सर्वभूतानाम। हमारे बेस्ट फ्रेंड कृष्ण है, भगवान है। ये भी हमें समझना। अगर हम लोग ये तीन चीजें समझ ले, भगवान एंजॉयर है, भगवान सारे कंट्रोलर है, सारे लोगों के प्रोपराइटर है, ओनर है, और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसे फ्रेंड जब हमें मिल जाएंगे तो हम लोग के मन से डर भाग जाएगा। अभी आपका फ्रेंड कौन है? और एक जो दूसरा आप ही की तरह है, वो छोटा मोटा है, आप भी छोटे मोटे। हमें इस इतने एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ना है, वो सारे संसार से पावरफुल पर्सन। मोदी आपके फ्रेंड बन जाएंगे तो आपको कोई डर रहेगा क्या? नहीं रहेगा आपको। अभी तो डर डर के रहते हैं। भगवान से फ्रेंडशिप करते ही हमारा डर भाग जाएगा, क्योंकि हमें भगवान वो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आएगा हमारे अंदर एक क्योंकि भगवान इतने संतुष्ट है, भगवान से जुड़ते ही वो जो खुशी है ना, भगवान हमसे शेयर करते हैं। तो बस हम लोग खुश हो जाएंगे। अभी डर डर के जीना पड़ेगा हमको। बस इतना ही है। आज का श्लोक है कौन सा श्लोक है आज का? 3.27। कौन सा? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो इसका मतलब है कि माया से निकलो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान से हमसे करा रहे हैं। तो भगवान को सारी चीज़ें अर्पण कर लो, किसी चीज़ से आसक्त मत रहो, पाप और पुण्य से दूर हो जाओ और भगवान को प्राप्त कर लो ये संसार, ये शरीर छोड़ने के बाद। हरे कृष्ण। बस आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।